क्लियर किया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, कॉपर की 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, विषैम्रीकरण को सचित्र वर्णन समझाइए एवं अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, अथवा फेन प्लवन विधि का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आपसे फेन प्लवन विधि का संक्षिप्त टिप्पणी लिखने कहता है तो केवल फेन प्लवन विधि का संक्षिप्त टिप्पणी ही लिखेंगे। दूसरा, विषैम्रीकरण पर टिप्पणी लिखिए। जब आपको किसी एक पॉइंट कह देता है अलग से तो केवल उतना ही लिखेंगे, नहीं तो यह क्वेश्चन जैसे दूसरा है ऊपर, तो इस क्वेश्चन को फिर पूरे डिटेल से आपको लिखना पड़ेगा। तांबे के मुख्य अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए, इसके सांद्र की विधि का वर्णन कीजिए। यानी कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या तो टिप्पणी कह देगा लिखने को, या तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कॉपर की 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, तो फिर आपको पूरा विस्तार से इसका वर्णन करना होगा। तो जैसा भी आपके एग्जाम में पूछता है वैसे ही आपको इसको लिखना है। चलते हैं इसके उत्तर की ओर। उत्तर, तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट के अतिरिक्त कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस Cu2s तथा क्यूप्राइट Cu2o। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण क्या है? सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर फेन प्लवन विधि पूछता है आपसे तो यही हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। टिप्पणी में अगर पूछता है तो यही हेडिंग, केवल इतने ही लिखेंगे जितना अभी हम एक फर्स्ट हेडिंग आपको करवाने जा रहे हैं। अयस्क का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चील का तेल और पोटेशियम एथिलजेंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल में भीगकर द्रव की सतह पर फेन के रूप में एकत्र हो जाते हैं और अशुद्धियां टैंक की पेंदी में बैठ जाती है। सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। बस इतना ही, अगर फेन प्लवन विधि पूछता है टिप्पणी लिखने को, इतना ही लिखना है और इसके बाद ये फेन प्लवन विधि के क्या करना है, चित्र बनाना है। दोस्तों बहुत ही आसान, इसमें क्या है, सबसे पहले चीड़ का तेल, जल और अयस्क का मिश्रण इसमें डालते हैं, फिर तेजी से इसमें क्या करते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं और फिर अभी देखते हैं पूरे को। इसमें थोड़ा सा चील का सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरा हुआ एक टैंक हो जिसमें बारीक से पीसे सल्फाइड अयस्क और जल में भरे हुए टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा चील का तेल और पोटेशियम और एथिलजेंथेट मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है और सल्फाइड अयस्क कण तेल में भीगकर द्रव की सतह पर बैठ जाते हैं। सल्फाइड अयस्क के कण क्या होते हैं, तेल में भीग करके इसकी पेंदी पे, इसकी सतह पर फेन के रूप में जमा हो जाते हैं और अशुद्धियां टैंक की पेंदी में बैठ जाती है और सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं और अशुद्धियों को बाहर निकालकर फेंक देते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा फेन प्लवन विधि। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सांद्रित अयस्क का भर्जन। जब सांद्रित अयस्क का भर्जन या आपसे परावर्तनी भट्ठी पूछता है तो आपको यही टिप्पणी में लिखना होगा, यहीं से लिखना चालू करना होगा। सांद्रित अयस्क का भर्जन, कॉपर पायराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में रखकर कम ताप पर तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए और इस प्रकार सांद्रित अयस्क का भर्जन हो जाता है और अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक तथा एंटीमनी के अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। ये रहा दोस्तों परावर्तनी भट्ठी का चित्र और ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए इसके नीचे, इसको भी आपको अच्छे से नोट डाउन करना है।
फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। सांद्रित अयस्क का भर्जन, कॉपर पायराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में रखकर कम ताप पर तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रकार सांद्रित अयस्क का भर्जन हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक तथा एंटीमनी के अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण भी था क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। प्रगलन से प्राप्त गलित मैट में थोड़ी क्वार्ट्ज सिलिका मिलाकर एक बेसेमर परावर्तक में भर दिया जाता है और उसमें वायु का झोंका प्रवाहित किया जाता है। गलित मैट और क्वार्ट्ज के मिश्रण में वायु का झोंका प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। पहला, मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा, सिलिका से सहयोग करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है। यह हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है और यह अभिक्रिया लिखा गया है एग्जाम्पल FeO प्लस SiO2 प्लस FeSiO3 का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन जो कि आपके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन था। इसको आइए एक बार फिर से एक ही बार में पूरा रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉपर की 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, बेसेमरीकरण का सचित्र वर्णन समझाइए एवं अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, अथवा फेन प्लवन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा बेसेमरीकरण पर टिप्पणी लिखिए, अथवा तांबे के मुख्य अयस्क का नाम सूत्र लिखिए, इसके सांद्रण की विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, तांबे का मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। कॉपर पायराइट के अतिरिक्त कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कॉपर ग्लांस Cu2S तथा क्यूप्राइट Cu2O। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क निम्नलिखित हैं। पहला, अयस्क का सांद्रण। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। बारीक पीसे सल्फाइड अयस्क को जल से भरे हुए टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चील का तेल और पोटेशियम और एथिल जेंथेड मिलाकर वायु की तेज धारा प्रवाहित की जाती है। सल्फाइड अयस्क के कण तेल में भीगकर द्रव की सतह पर फेन के रूप में एकत्र हो जाते हैं और अशुद्धियां टैंक की पेंदी में बैठ जाती है, सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। फेन प्लवन विधि का फिगर। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, सांद्रित अयस्क का भर्जन। कॉपर पायराइट के सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में रखकर कम ताप पर तथा नियंत्रित वायु की उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए। इस प्रकार सांद्रित अयस्क का भर्जन हो जाता है। अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक तथा एंटीमनी के अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर अपने ऑक्साइड बनाते हैं जो वाष्प के रूप में अलग हो जाते हैं। ये रहा आपका परावर्तनी भट्ठी का चित्र। दोस्तों एक तो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही, चाहे 2 मिले। तीसरा, बेसेमरीकरण। प्रगलन से प्राप्त गलित मैट में थोड़ी क्वार्ट्ज सिलिका मिलाकर एक बेसेमर परिवर्तक में भर दिया जाता है और उसमें वायु का एक झोंका प्रवाहित किया जाता है। गलित मैट और क्वार्ट्ज के मिश्रण में वायु का झोंका प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। पहला, मैट में उपस्थित फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। 2Fe प्लस 3O2 इजिक्वल टू 2FeO प्लस 2SO2। दूसरा, सिलिका के सहयोग करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है। यह हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है, जैसे FeO प्लस SiO2 FeiO3। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने पार्ट 3 को अच्छे से क्लियर किया। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।